जितना ऑफलाइन लोग नहीं कराते सेंसे ने, उतना ऑनलाइन हम पे प्रेशर भी डाल नाई का दो का वकारा नाई। अभी जा रहा हूँ DPS। यस, रामजस कॉलेज से वापस आ चुका हूँ। मेरे दोस्त मिले, काफ़ी मज़ा आया। मतलब मैंने तो बहुत मज़ा किया है, बहुत। अभी आगे जा रहा हूँ मिलने, देखते हैं वहाँ पे कैसा सीन है। अरे भाई साहब, नहीं सर, आपको हमने यूट्यूब पे देखा है, इसलिए हमने पहचान लिया। आप बहुत अच्छी यार, बहुत अच्छी वीडियो बना रहा है। कुछ बताना चाहोगे कि कैसा गया पेपर? आप क्यों नो सेकेंड बार तोते में कान देश हाय यार, ये सब बताओ, क्या मुश्किल था क्या एग्जाम N4 का? खानदान जा नाई के दो, खानदान नाई का दो का वकारा नाई। तो नहीं हर्षन बताएंगे हर्षन बताएंगे। हर्षन ओशी तो कुछ सही मिलना नहीं है। नानी ओशी तो कुछ सही सेंस मेरा तो सारा हार्ड गया कसम से। तो देखो, क्लासेस तो लगाई ही नहीं थी। हाँ, ये सभी क्लासेस तो लगाई ही नहीं है। समीर सान और लकी सान ने भी। कैसे सर होगा? कोई नहीं सर, जितना भी आपने कराया उतने में सर हम दूसरे ही करते। देखो सर वो अभी, तो हमारी गलती थी ना। अभी तो कन्वर्सेशन क्लासेस भी होंगी। हाय सर, ठीक है। सर उसी की तो एक्साइटमेंट है सर कन्वर्सेशन क्लास में। और इस बार मैं काफ़ी अच्छे खतरनाक सा करने वाला हूँ। कुछ मैंने और प्लान कर रखे हैं। जैसे वहाँ से सीखा है ना कुछ, तो वो सारा का सारा अप्लाई कर देंगे इधर। बढ़िया होने वाला है इस बार। और इस बार आपके जैसे ब्रेकआउट रूम्स वगैरह बना के करेंगे। कोई चांद, पहले ये बताओ, आप ज्वाइन क्यों नहीं करते यार क्लासेस? अरे सर सेंसे नहीं चेक कर रहे हैं और चलो, फिर भी मेहनत कर रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो और जापानीज भी पढ़ रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया है यार। फिर भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि जो जो मिस हुआ है आपका, वो हम कवर कर देंगे सारा का सारा। ठीक, ओके। सो ईशान है, महक सान, कैसा था एग्जाम आपका? अच्छा था। हमने क्या क्या मेन चीज़ें क्या क्या कवर करी हैं N4 में? बेसिकली सिलेबस में क्या क्या कवर करें? सेंसे ऑलमोस्ट सभी अपने कंप्लीट करा है। लिसनिंग काफ़ी अच्छी हो गई और हमारा ग्रामर बहुत सही था। उस चक्कर में पेपर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, हमने क्लास में क्या क्या कवर किए? चैप्टर वगैरह कितने थे, कितने कवर किए, कितने? चैप्टर 26 से 50 तक पूरा कवर हो चुका था। सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो गया था। रिवीजन के लिए भी काफ़ी टाइम मिला हमें, तो सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो गया था, कुछ भी नहीं छूटा है। सिलेबस 1 महीना पहले ही कंप्लीट हो गया था सारा का सारा। और इनके पास 20 के आसपास थे दिन कि अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाए अपना। सेंसे पूरे 1 मंथ था हमारे पास। 1 मंथ था वो। एक देखो, मैंने तो पढ़ा दिया जो भी गाइड करना था, बस ये चीज़ें हैं। बट उसको याद करना और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, वो तो उनके पास काफ़ी टाइम था। तृप्ति सन बता रहे हैं कुछ मेरे जापानीज़ पढ़ने के तरीक़ों के बारे में। हाँ, आपका तरीका सबसे बेस्ट लगता है मुझे, सेंसे का तरीका, कि सारा वर्क करता है कैसे पढ़ना है। मतलब बिल्कुल एक अच्छे प्रॉपर तरीके से कि कैसे हो पाएगा एग्ज़ाम से लेके, पढ़ने से लेके हर चीज़ बिल्कुल टाइम बचा लेता है। मतलब वो टाइम से पहले ही चीज़ें हो जाती हैं। पहले ऐसा लगता था कि टाइम ही नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में, बट अब लगता है कि टाइम से पहले हो जाता है सब कुछ। हर चीज़ के लिए रिवीजन है। एग्ज़ाम के बाद भी, सिलेबस के बाद भी सेंसे का बहुत काम आया। इवन अभी मेरा प्लान है कि मैं इनको बताऊंगा N3 स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने N4 में पढ़ा है वो सारा का सारा एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। ओके, सो महक सान कुछ बता रहे थे। सेंसे की साइड से बहुत ज़्यादा, जैसे उन्होंने बोला कि लिसनिंग हमें करनी है, कैसे करनी है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही करते थे। अच्छा, हमने क्या किया लिसनिंग में? मैंने आपको क्या चीज़ बताई? सेंसे आपने बोला था कि मूवीज़ देखो, एनिमेज देखो, ये सब आपने पूरे 6 मंथ्स में हमें यही बोला। बस लास्ट में आके आपने ये बोला कि यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं N4 की, कैसे लिसनिंग आती है, बस वो कर लेना। लेकिन उससे पहले हमने सारे एनिमेज मूवीज़ वगैरह से ही अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव किया है। जैसे कि मैंने बताया ये पहले कि लिसनिंग आपको बुक नहीं करवा सकती। जो रियल लाइफ में वहाँ पे चल रहा है उसको ही सुनोगे, तभी जाके आपकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगी। और इवन मैं कभी भी N1
N1 और N2 की लिसनिंग सुनता नहीं, कभी बुक से नहीं सुनता, बिकॉज मुझे पता है कि बुक में एक लिमिट हो जाएगी। और मैं जहाँ से सुन रहा हूँ, जैसे एनीमे हो गया या फिर ड्रामाज हो गया, और ड्रामाज वगैरह में क्या होता है कि जो रियल लाइफ की उनकी जैपनीज़ है वो हमें सुनने को मिलती है। इवन N1 में भी मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि यार लिसनिंग तो कम से कम अच्छी जाएगी, चाहे बुक से नहीं करी है, बट आपने कुछ ना कुछ अगर सुनते रहे हो तो वो काम आएगा। ठीक है, अच्छा हमने लिसनिंग में कैसे मैं करवाता था क्लास में? लिसनिंग सेंसे हमेशा वो वीडियो देते थे, कोई टास्क देते थे कि आप बताओ कि ये क्या बोला है। हमेशा अलग से बाहर से चीज़ें, मतलब आप जो देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो उसके बारे में बताओ, उसके बारे में क्वेश्चन पूछते थे हमेशा। अच्छा, मैं क्लास में कैसे फोर्स करता था कि उसको सुनने के लिए? हाँ, सर आपने हर बहुत क्लास के बाद आप पूछते थे सब बच्चों से कि कितनी लिसनिंग हो गई, कितने करी, कितने आवर्स लिसनिंग ने करी बहुत थी आज। फोर्स किया लिसनिंग पे, तब जाके बहुत बेटर हो चुकी है लिसनिंग। और थैंक यू। ठीक है, अच्छा क्लासेस में कैसा लगा आपको? जैसे आपने ये इन दोनों ने मुझसे क्या है कि N4 करा है, N5 नहीं करा है, तो जो स्टार्टिंग बैच की हमने करी थी उसमें क्या हुआ था कि मैंने इनको बेसिक्स जो थे बिल्कुल वर्ब से लेके कि वर्ब को कैसे याद करना है, उसको याद करने का तरीका क्या है, फिर ते फॉर्म, नाई फॉर्म, ये सारी की सारी फॉर्म्स को इकट्ठा करवा के उसके बाद 21 चैप्टर से लेके 25 चैप्टर्स भी करवाए थे। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इनका बेसिक एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए करवाई थी, ताकि कुछ बच्चों को ऐसा होता है ना कि काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं या फिर याद करने का तरीका नहीं पता होता, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो मैंने पहले से ही इनको करवा के रख दिया था। अच्छा, आपका क्या फ़र्क आपने फील किया कि जैसे आपने पहले पढ़ा था कहीं से और जैसे मेरे पे पढ़ा, कैसा मतलब क्या डिफरेंस था? सेंस से आपके पास पढ़ा हुआ बच्चा ना और कहीं जाएगा ही नहीं, वो आपसे ही लेवल कंटिन्यू करेगा अपने N1 तक जितने भी उसको पढ़ने हैं। पहले N5 अगर उसने कंटिन्यू नहीं किया, अगर जैसे मैंने N4 आपसे किया, तो अब ऑब्वियसली मैं आपसे ही कंटिन्यू रखूँगी अपने सारे लेवल्स। ओके, सो ये जो थिंकिंग होती है ये तभी आती है, देखो जो कोई बाहर से पढ़ के आपके पास आता है तो उसको लगता है यार ये तो यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है, मतलब काफ़ी हाई लेवल पे चल रहा है, तब जाके पता चलता है कि हाँ यार ठीक है यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बट ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होते हैं जैसे N5 पढ़ेंगे, मेरे से ही पढ़ेंगे, तो मैं उनको पहले से ही इतनी क्वालिटी दे दूंगा। अब जो N4 अगर वो बाहर से भी जाके पढ़ेंगे, फिर अब उनको पता चलेगा कि यार फ़र्क कितना है जो मैंने करवाया था और जो बाहर से होता है। इवन जो मैंने अभी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया था वो वाला, उसने बहुत काफ़ी हेल्प करी है। जैसे मैंने आपको कभी भी नहीं बताया कि डायरेक्ट नहीं बताया कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मैं आपसे पढ़वा के फिर मैं आपसे पूछता होता यार ये है क्या चीज़, इसको गैस करो। तो जब वो गैस करते हैं उसके बाद उनके माइंड में रहता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हमसे ही करवाई है, जितना ऑफलाइन लोग नहीं कराते सेंसे ने, उतना ऑनलाइन हम पे प्रेशर भी डाला है, हमसे पूछा भी है टाइम टाइम पे कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मतलब प्रॉपर गाइडेंस जो होती है ना सेंसे ने वो दी है। और मुझे भी क्लास में काफ़ी मज़ा आया। देखो जब स्टूडेंट्स करके आते हैं तो फिर ही मज़ा आता है ना। अभी जब एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट आएगा, पास होंगे तभी तो यार मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्या क्या बोल रहा है समीर? कौन सी कांजी याद आती है जब कोई बोलता है भाई कांजी बताओ, ग्रुप 1 ग्रुप 2? बताओ तो भाई, बता तेरा इमोशन कोड हो रहा, फीलिंग क्रेजी। ओहो बता ना सर। हाँ सर, वो कोई भी कांजी याद आती है, एकदम कावई याद आती है सर। अभी कौन सी याद आ रही है? अभी सर इची की कांजी याद आ रही है सर, सिचुएशन देख के। पहली बार ताबे मासी, दूसरी बार बात तक याद नहीं, तीसरी बार सर। और ई एडजेक्टिव में चीसा है, और नया एडजेक्टिव ग्रुप में बैनरी, जैपनीज हो गए हमारी। नहीं सर पूछ रहे कि किसने क्या क्या करवाया, सब बना रहे ताबे मास पे, सब ये बढ़िया है, बैनरी ताबे मास चीसा है, सब वही है, अलग अलग आपको करना पड़ेगा। देखो एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप सोचोगे ना यार कि N1 है यार, N1 एग्ज़ाम दे के आए होगा बहुत ही खतरनाक, कुछ अजीब सा ही होगा, कांजी वगैरह पता नहीं होगा क्या 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 आ रही है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसका N3 सबसे स्ट्रॉन्ग है ना, वो N2 N1 कर लेगा। देखो एक चीज़ है कि आपको जैसे पैराग्राफ आता है ना पूरा का पूरा, ज़रूरी नहीं है कि पैराग्राफ में आपको एक एक लाइन समझ आए
यस सर, हाँ सर। जरूरी नहीं है, ऐड करो सर, ये 3 फ्रेम में आनी चाहिए सर अभी। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ का एक एक वर्ड आए, एक एक वर्ड समझ आए। आपको ये समझ आना चाहिए कि हाँ क्या आइडिया क्या लग रहा है मुझे, तब जाके सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। चलें क्या अभी फिर? चलो।